Audio Jungle. आज जाखल हमारी पार्टी के प्रधान सुरेश कुमार गर्ग जी पप्पू जी के स्थान पर हम पहुँचे हैं। सभी जाखल के हमारे जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने भी आए हैं और एक जो पार्टी की ओर से संदेश है, आदेश है, वो भी रखने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाली 1 जुलाई को जो हरियाणा में परिवर्तन पद यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लेकर के चले हैं, वो टोहाना हलके में पहुंच रही है। और ये यात्रा क्योंकि हमारा हलका बहुत बड़ा है और बड़ा इस अलग अलग कोनों में इसकी फैलावट है, तो जाखल तो नहीं पहुंचेगी, मगर इस रूट के नज़दीक धारसूल गांव में आएगी। तो हम यही न्योता देने यहाँ के जाखल मंडी के गांव के और आसपास जितने गांव हैं वहाँ पर यही मैसेज लेकर के आए हैं पार्टी की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के विचारों को सुनने के लिए और हरियाणा के अंदर जो एक मौजूदा सरकार ने दुर्गति किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, आढ़तियों के साथ और तकरीबन हर वर्ग के साथ की हुई है, उसके चलते एक जो परिवर्तन की लहर आज हरियाणा के अंदर है। आप मीडिया के साथी भी देख रहे होंगे कि यात्रा को आज तकरीबन 111-12 दिन हो गए हैं और जो रिस्पॉन्स पूरे हरियाणा प्रदेश में और ख़ास तौर से सिरसा ज़िले में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है, इस यात्रा को मिल रहा है, वो एक सीधा सा संदेश है कि आने वाला समय हरियाणा के लिए एक परिवर्तन का समय होगा। परिवर्तन पद यात्रा कालांवाली के अंदर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे युवा साथी जेजेपी छोड़ करके और इनेलो में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार से चौधरी अभय सिंह जी खुद ये बात कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जो पार्टी की मोर देन 50% सीटें युवा साथियों को दी जाएंगी। तो मुझे लगता है युवाओं के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे अच्छी सोच की चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी और कोई नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रहेगी। क्या इनेलो परिवर्तन पद सत्ता में वापसी का मतलब परिवर्तन है और इस यात्रा को परिवर्तन के तौर पर ही लेकर के चले हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ये बात तय करेगी। और आज जो इस यात्रा के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जनता अपना मन पूरा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति बना चुकी है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बात में कोई थोड़ा सा भी लोग संकोच करेंगे। पार्टी के अंदर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। तो आने वाले दिनों में चुनावों में सर, आगामी दिनों में क्या आपकी सरकार गठबंधन करेगी, आपसे किसी का गठबंधन लेगी कि अपने सत्तर पर चुनाव लड़ेगी? गठबंधन तो एक समान विचारधारा के लोगों से होता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ठग बंधन की सरकार है। बीजेपी वाले और जेजेपी वाले एक दूसरे को ठगने पे लगे हुए हैं। कल सिरसा के अंदर अमित शाह जी की रैली थी, उस रैली के अंदर सहयोगी दल का एक भी नेता उस मंच पे नहीं था। ये साफ संकेत हैं कि जो ठग बंधन है उसमें केवल जो ये सरकार चलाई जा रही है, ये गरीब किसान, मजदूर, आढ़ती, व्यापारी सबको लूटने के लिए चलाई जा रही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आने वाले समय के अंदर इन किसी भी ठगने वाले लोगों के साथ समर्थन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों का समर्थन जरूर पार्टी लेगी और लोगों के समर्थन से सरकार बनेगी। अगर किसी के साथ समर्थन होगा तो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ होगा। आने वाले चुनावों में इनेलो पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी? देखिए, आज एक मुद्दा नहीं, अनेकों मुद्दे हैं हरियाणा प्रदेश के, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पे है बेरोजगारी में, देश के अंदर नंबर 1 पे है अपराध में, और देश के अंदर नंबर 1 पे है आज गरीब किसान मजदूर को सरकार किस प्रकार से लूट रही है उसके अंदर। तो एक मुद्दे नहीं है, पार्टी
आज जो विचारधारा लेकर के चली है इस यात्रा के माध्यम से, उसमें नौजवान साथी को रोज़गार देने का वादा भी किया जा रहा है। गांव के अंदर, शहरों के अंदर बैठी हुई जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त सिलेंडर देने का वायदा भी किया जा रहा है। और जो बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ मौजूदा सरकार एक खिलवाड़ कर रही है, उसमें बुढ़ापा पेंशन को आपने देखा पिछली बार किस प्रकार से जेजेपी के नेता ने चीख कर कहा कि हम 5100 रुपये कर देंगे, और सरकार में आते ही 10% का कमीशन लेना तो शुरू कर दिया हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से, पर 5100 के तौर पे ये कहाँ आज पेंशन कड़ी है और कितने बुज़ुर्गों की ये मान सम्मान की पेंशन काट दी गई है। तो हम उस पेंशन को उस लेवल पे लेकर आने का काम करेंगे और समाज की हर वर्ग का उद्धार कैसे हो उस पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हुए हर वर्ग का ध्यान रखने का काम करेंगे। जैसा कि कई विधायक जो है जजपा बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्यास भी लगा रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि यह गठबंधन कब तक टूट सकता है या इनका जल्द ही चुनावों के अंदर टूट जाएगा? सबकी अपनी अपनी सोच है इस गठबंधन को लेकर के। मैं आपके बीच में जो पॉइंट रखूँगा वो मेरा निजी है, पार्टी का नहीं है। मेरा निजी पॉइंट ये है इस गठबंधन को लेकर के कि ये नहीं टूटेगा, क्योंकि जो किस्तें बांध रखी है दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह जी के साथ, वो किस्तें बीच में नहीं टूटेंगी। आप कोई मोटरसाइकिल गाड़ी लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो जब तक उसकी किस्तें पूरी नहीं होती तब तक आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये किस्त 2019 में अक्टूबर के महीने में शुरू हुई थी और 2023 के अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद जिन्होंने ये किस्त भरनी थी और जिन्होंने भरवानी थी, वो आपस में कुत्ते बिल्ली का बैर आपको एक ही साथ नज़र आ जाएगा। कहीं ना कहीं सर पार्टी हमेशा से एक बात कहती है कि सन 2004-05 के बाद आज 2023 के अंदर बैठे तकरीबन 20 साल हो जाएंगे। इस 20 साल के दौरान जाखल के साथ हमेशा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रह करके गए हों और चाहे आज मनोहर लाल खट्टर जी लगभग 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया है। मुझे वो अच्छी तरह याद है जब सरदार परमवीर सिंह विधायक होते थे, मंत्री थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी टोहाना आए थे, तो खुले मंच पे ये बात हुई थी कि हुड्डा साहब से कहा था अगला प्रोग्राम जाखल में है, तो उन्होंने कहा था जाखल तो पंजाब में आता है। और खट्टर साहब को तो मुझे लगता है कभी इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होगा कि जाखल कोई टोहाना ब्लॉक के अंदर कोई ऐसी जगह है। तो कहने का मतलब ये है, जाखल के अंदर आप उठा करके देख लें रिकॉर्ड, मेरे साथ प्रधान जी पप्पू जी बैठे हैं, हरी सिंह डांगरा जी बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि आखिरी बार काम अगर इस ब्लॉक में हुए थे तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के अंदर हुए थे। चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे गलियों और सड़कों की बात हो, आज तक उसके बाद केवल जाखल के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम दोनों सरकारों ने किया है। परिवर्तन पदयात्रा ब्लॉक के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो यही अपील है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने का काम करें, और वो परिवर्तन अकेले एक आदमी से नहीं होता। पूरे जब संगठित होकर हम सारी मजबूरियों को समझ करके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों को मजबूत करें, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने वाली 1, 2 और 3 तारीख को टोहाना हलके के अंदर जब ये यात्रा का स्वागत करने का और साथ चलने का हमें मौका मिले, तो जाखल ब्लॉक के, जाखल गांव के और तमाम जो साथी हैं हमारे आसपास के, चाहे चांदपुरा, साधनवा, सिधानी, तलवाड़ी, सभी गांव के साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा में पहुंच करके अपने नेता के हाथ मजबूत करने का काम। थैंक यू।